सो आज हम देखते हैं कि एक स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक स्ट्रिंग बना लेते हैं str ABCDE। अब हमें इसे रिवर्स करनी है, यानी कि इसकी आउटपुट कैसी होगी। आउटपुट इक्वल टू EDCBA, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन बना लेंगे। रिवर्स स्ट्रिंग के नेम से एक फंक्शन बना लिया हमने, ठीक है। और इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे console.log रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। और इसमें हम स्ट्रिंग को पास कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले दो चीज़ चेक करते हैं हम कि एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। इसकी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, और स्ट्रिंग एक्चुअल में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। ये कंसोल में हम देख लेते हैं। जैसे कि नोड video1.js करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जा रहा है कि स्ट्रिंग की लेंथ 5 है और हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू ये है। हम इसको रिवर्स इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इसके बिल्ट इन मेथड्स आते हैं, वो कुछ उनको यूज करके भी कर सकते हैं, बट हमें नॉर्मल मेथड से आना है, जैसे कि हमें लूप को यूज करके इसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ देखो 5 है, और यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी हो गई, ठीक है। जैसे कि हम अगर एक इसको स्प्लिट करें, जैसे कि ABC स्पेस D स्पेस E, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग चेक करते हैं, तो जैसे कि 0 1 2 3 4 ऐसी इंडेक्सिंग इसकी हो जाएगी। तो इंडेक्स कहाँ तक जा रही है, 4 तक ही जा रही है, जबकि लेंथ हमारा कहाँ है, 5 तक। तो अगर हम console.log str और हम किसी को एक को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि 0 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर 1 को अगर एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम str.length पे जाएँ तो हमें क्या कंसोल में मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आउटपुट में क्या देख रहे हो, अनडिफाइंड है। मे भी कंफ्यूज कर रहे होगे, इसे कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो हमें अनडिफाइंड मिल रही है, लेकिन जैसे ही क्यों अनडिफाइंड मिल रही है, क्योंकि इसकी लेंथ इक्वल टू 5 है, और 5 इंडेक्स कोई है ही नहीं हमारे पास, LENGTH, ठीक है। 5 इंडेक्स कोई हमारी है ही नहीं, इसीलिए हमें यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रही है। तो लेकिन अनडिफाइंड मिल रही है, ठीक। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, एक माइनस अगर कर देते हैं तो क्या होगा कि हमें लास्ट कैरेक्टर जो भी है उस स्ट्रिंग का वो मिल जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल एक देख लो कि एक हम स्ट्रिंग बनाते हैं, गूगल एक बना लो, याहू एक बना लो, जीमेल, ठीक है। इसकी देखोगे तो सबकी लास्ट स्ट्रिंग ही हमें मिलती जा रही है। ई मिल गई, ई मिल गई, गूगल की ई में लास्ट है, और यहाँ पे ओ है। एक ही करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ई लास्ट मिल गई, गूगल की ई लास्ट कैरेक्टर है, ठीक है। ये क्यों देख रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है। ओ हमें देखो लास्ट में मिल गया, याहू का ओ, और जीमेल का एल भी हमें लास्ट कैरेक्टर जो भी है वो मिल गया, ठीक है। तो लास्ट कैरेक्टर जो मिल रहा है उसमें हम अगर -1 कर दे तो क्या होगा, जैसे कि जीमेल का आई मिल गया, फिर हमें एक पहले उसका पहले वाला मिल गया। जैसे कि स्ट्रिंग के केस में आते हैं तो सबसे लास्ट कैरेक्टर क्या है, ई हमें मिल रही थी अगर हम -1 करते हैं तो। लेकिन अगर फिर से -1 करते हैं तो क्या मिलना चाहिए, हमें डी मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होगा कि स्ट्रिंग की लेंथ 5, यानी कि एक्चुअल में क्या हो रहेगा, 5 -1 यानी कि 5 -2। तो 5 -2 कितनी होती है, 3। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग रहेगा, तो ये डी हमें मिल जाएगी फिर, ठीक है। तो इसे एज इट इज़ कर देते हैं, ठीक है। तो हमें ये डी मिल जाएगी, यहाँ पे डी मिल गई। अगर हम फिर -2 कर देते हैं तो सी मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि अगर हम मतलब माइनस करते जा रहे हैं लेंथ में से 1 0, पहले तो 0 को माइनस करेंगे, 0 का कोई मतलब होता नहीं, तो ले 0 के केस में क्या होगा, हमें लास्ट वाला मिल जाएगा। यानी कि एक लूप चल रही है, 0,1,2,3,4, एक लूप चलेगी, ठीक है। 5 तक की उल्टी लूप चलेगी, 4 तक की। 0 हम 1 से लेकर के 4 तक अगर यहाँ पे नंबर चेंज करते रहे तो हमें रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग मिलता चला जा रहा है, जैसे कि आप कंसोल में देख रहे हो। जैसे कि यहाँ पे अगर 0 - 3 करें, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग लेंथ -1 -3 करें, तो यहाँ पे हमें बी मिल गया। अगर -4 करते हैं तो क्या मिल जाएगा,
ई मिल गया हमें, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर जो भी था वो मिल गया। तो अगर यहाँ पे नंबर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमें एक एक करके मिलता चला जा रहा है, यानी कि हम उल्टा स्ट्रिंग को यहाँ से विजुलाइज कर पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं। इसी को क्या करते हैं, एक लूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि फोर लेट एक्स इन str। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स का देख लो कि एक्स क्या आउटपुट देता है। ठीक है, तो एक्स को अगर देखोगे तो क्या हो रहा है कि 0 से 4 तक की हमें ए इंडेक्स जो ही हमारी जनरेट जो ही इंडेक्स हमने यहाँ पे देखी थी वही इंडेक्स हमें कंसोल में मिलता जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि str x करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें जो भी कैरेक्टर्स है वो एक ही करके मिलते हुए चले गए। ठीक है, तो अब हम जो मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे सेम फॉर्मूला नीचे अप्लाई करते हैं, जैसे कि x को हटाओ और ये डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे x डालते हैं, क्योंकि ये नंबर हम ये चेंज कर रहे थे, जैसे कि 0 चेंज कर दे हमने डाला, कभी कभी 1 डाला, कभी 2 डाला, कभी हमने 3 डाला, कभी हमने 4 डाला। तो इसी को हम चेंज कर रहे थे, तो वही चीज़ हम यहाँ पे x कर रही है, क्योंकि x का यहाँ पे अब देखोगे तो इंडेक्स करके एक एक करके चेंज हो रही है 0 से लेकर के। तो अगर हम ऐसे करें तो ये देखो, अब हमें क्या होगा कि उल्टा स्ट्रिंग मिल गया। यहाँ पे अगर कंसोल में ध्यान से देखोगे तो ABCDE एक एक करके कैरेक्टर हमें पहले मिल रही थी, अगर हम कंसोल आउटपुट कर रहे थे, तो अब क्या हो रहा है कि EDCB एक कड़ी मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे कि एक हम वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें स्टोर करके रख लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, जैसे कि एक एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू, हमने इसको क्या करा कि एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इसको कंसोल करके देखते हैं कि इसमें क्या स्टोर हो रही है। ठीक है, कि ये हमें देखना जरूरी है ना कि इसमें क्या क्या पता कुछ और हो रहा हो। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो EDC मतलब रिवर्स ऑर्डर में हमें पूरा एक एक करके जैसे जैसे स्ट्रिंग ऐड हो रही है वैसे करके हमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग मिल जा रहा है, और वो होगी रिवर्स ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देते हैं रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको कंसोल को आउटपुट कर दे, हमें चाहिए फाइनल आउटपुट से मतलब है ना कि आउटपुट क्या है। तो आउटपुट क्या आ गया, EDCBA, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था। यहाँ पे EDCBA यही हमें कंसोल में देखने को मिल रहा है। सर इसे टर्मिनल बोलते हैं, मैं इसे कंसोल कंसोल बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कि हमने एक स्ट्रिंग को तो कर लिया, अब इसको हमें टेस्ट करना है दूसरे पे। जैसे जैसे कि गूगल पे हमें अगर टेस्ट करनी है तो गूगल का देख लो, गूगल का भी ये उल्टा करके हमें दे दे रहा है। याहू पे देखना है तो याहू का देख लो, याहू पे भी उल्टा करके दे दे रहा है। और हमें जीमेल पे अगर चेक करनी है तो जीमेल का भी उल्टा करके दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। सेम मेथड हम अगर हमें एरे को रिवर्स करनी है, जैसे कि कॉस्ट एरे इक्वल टू 1,2,3,4,45 जो भी है, 1 नहीं रखते हैं इसको, 10 20 30 40, ये हमारा एक एरे हो गया। ठीक है, अब इसे हमें रिवर्स कर दिए, जैसे कि रिवर्स एरे। ठीक है, तो रिवर्स एरे करनी है और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, जैसे console.log रिवर्स एरे, और इसमें एरे को हम पास कर देंगे, यहाँ से एरे को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका लेंथ चेक करते हैं, जैसे कि console.log array.length। तो इससे क्या होगा कि हमें कंसोल में एरे की लेंथ आउटपुट होके मिल जाएगी। एरे की लेंथ क्या है, 5। ठीक है, तो फिर सेम तरीके से हम क्या करते हैं कि लेट रिवर्स एरे इक्वल टू, एक एरे एम्प्टी एरे हमने बना लिया। ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रिंग के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाया था, उसी तरीके से एक एरे का भी हम एक बना लेंगे, ये एम्प्टी एरे। और फिर क्या करेंगे कि लेट लूप बना लेंगे, लेट एक्स इन एरे। इस लूप को फिर वही देखोगे, वही चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिलेगी। अगर हम एक्स को कंसोल करते हैं तो क्या हमें मिलेगा कि जो भी उसकी नंबर्स है, इंडेक्स नंबर्स है, वो हमें मिलती चली जाएगी। फिर उसी तरीके से अगर एरे एक्स करेंगे तो हमें जो भी नंबर्स है, एक्चुअल नंबर्स है, एरे के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो हमें कंसोल में आउटपुट होके मिल रही है। ये 5 एक्स्ट्रा आ रही है क्योंकि वो हमने
ऊपर में प्रिंट करा था, इसलिए वो आ रही। ठीक है, तो सेम चीज़ हम यहाँ भी करते हैं, जैसे कि एरे डॉट लेंथ -1 माइनस एक्स। अब क्या होगा कि पहले हमें 10 20 30 40 45 मिल रही थी, अब क्या होगा कि 45 40 30 20 10 मिलेगी, यानी कि अब ये उसे उल्टा करके देगा, हमें उल्टा कर दे रहा है। तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जैसे कि रिवर्स एरे डॉट पुश। अब एक एक एरे का एक एक आइटम हमें मिल जा रहा है यहाँ से, इस तरीके से हम एक्सेस कर रहे हैं। तो उसी को क्या करेंगे कि हम इस एरे के अंदर रिवर्स एरे डॉट पुश, इस तरह वाले फंक्शन को कर लिया था उस समय। तो अब इसके अंदर पुश करेंगे और देखते हैं कि हमें एरे के अंदर कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग रिवर्स, इसको कॉपी कर लो, इसको पेस्ट कर लो। तो ये देखो कि अब पहले सबसे पहले 45 स्टोर हुई, क्योंकि हमने उल्टी, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि एरे डॉट लेंथ -1 एक को घटा दे रहे हैं और फिर एक्स को माइनस कर दे रहे हैं, एक्स जो भी इंडेक्स आ रही है उसको माइनस कर दे रहे हैं। सबसे पहले इंडेक्स क्या आएगी 0, 0 पे आएगी तो हमें क्या मिल जाएगा कि लास्ट जो आइटम है एरे का वो मिल जाएगा, जैसे कि 45 मिल गई। उसके बाद फिर अगर हम एरे की इंडेक्स जब 1 होती है तो उस समय क्या होगी कि 40 मिल जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि एक हमने जो एरे नया बनाया उसके अंदर एक एक करके वैल्यू स्टोर होती जा रही है। ठीक है, तो अब हमें इस कंसोल की कोई ज़रूरत नहीं है, और सिंपली हम क्या करेंगे रिटर्न रिवर्स, ये सेम नेम से मैंने कर दिया ना, तो वेरिएबल से एसेंस गलत दे दे रहा है, तो हमें ये रिवर्स एरे मिल गया। इस तरीके से अगर हम चाहें तो एरे को रिवर्स कर सकते हैं, सेम मेथड को यूज करके अगर हम चाहें तो स्ट्रिंग को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड से हमें दोनों ही सेम तरीके से काम करते हैं। एरे के अंदर भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज करती है, एंड स्ट्रिंग के अंदर भी इंक्रीज करती है। तो ये फॉर लूप लगा करके हम इस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू।